Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश को एकजुट रहना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश हित में सबने ये बात मान ली। बात बात पर सरकार चढ़ाई करने वाले विपक्षी नेताओं ने भी सरकार के हाथ मजबूत किए। सचमुच पिछले कई दिन से सरकार को तंग करने या देश के हालात को लेकर किसी बड़े नेता या पार्टी ने सवाल नहीं पूछे। दूरदर्शन के एक एंकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गद्दार बता दिया, तब भी विपक्ष ने संयम रखा, केवल आपत्ति जताई। कुल मिलाकर पाकिस्तान से भारी टेंशन के बीच राजनीति की फील्ड पर सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जो हुआ उससे सब किए कराए पर पानी फिरने लगा। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जो पोस्ट हुआ उससे लगा कि कोई है जिसे बर्दाश्त नहीं हो रही देश हित में राजनीतिक एकजुटता। बीजेपी के हैंडल ने इंग्लिश में पोस्ट किया जिसमें एक वीडियो अटैच किया गया था। वीडियो मुकम्मल तैयारी करके बनाया गया ताकि कांग्रेस की यूपीए सरकार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर कीचड़ उछाली जाए। पहली लाइन लिखी गई, द मैसेज टू द एनिमीज इज लाउड एंड क्लियर, डोंट मेस विद अस। मतलब दुश्मनों को स्पष्ट और साफ है कि हमसे ना पंगा लेना। दूसरी लाइन, यूपीए सरकार की निष्क्रियता से उलट न्यू इंडिया में निरर्थक शांति वार्ता के लिए कोई धैर्य नहीं है, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। 31 सेकंड के वीडियो में यूपीए सरकार के वक्त हुए कुछ आतंकी घटनाओं का जिक्र किया गया और ये बताया गया कि आतंकी घटनाएं होते कब कब मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स की। फिर वीडियो में पीएम मोदी की एंट्री कराई गई। कहा गया कि मोदी के आने के बाद आतंक को समर्थक पाकिस्तान के साथ कोई पीस टॉक्स नहीं हुई। वीडियो पर टेक्स्ट लिखा, ही इज ऑन अ मिशन, हर आतंकियों को नरक तक पहुंचाने का मिशन। कांग्रेस नेता शांत तो थे, लेकिन इस बात पर नजर रखे कि कौन क्या कर रहा है। जैसे ही बीजेपी के हैंडल से यूपीए सरकार का मजाक उड़ाने वाला पोस्ट शेयर हुआ, कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रहा युद्ध विराम टूट गया। कांग्रेस से पवन खेड़ा ने पलटवार करके सवाल पूछ लिया कि अब राजनीति करनी है, राजनीति करने का टाइम आ गया, सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है, क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी की बखियां उधेड़ते हुए लिखा, संकट हो, आपदा हो, कुछ भी हो, बीजेपी अपनी घिनौनी राजनीति से बाज नहीं आएगी। विपक्ष सरकार को 100% समर्थन दे रहा है और इनको हमारे खिलाफ झूठ फैलाने से फुर्सत नहीं। सवाल तो इनके इतिहास से लेकर आज के हालात तक बहुत सारे हैं। हमें लगा ये राजनीति का वक्त नहीं है, पर बीजेपी ऐसा नहीं मानती। कांग्रेस और बीजेपी की पुरानी लड़ाई है और लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन जो इस लड़ाई के हिस्से नहीं हैं उन्होंने भी बीजेपी को कटघरे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर अनवांटेड पोस्ट, हिज वॉज नॉट नीडेड नाउ, नॉट रिक्वायर्ड, डिलीट करो, पॉइंटलेस है जैसे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस पोस्ट को हटाया नहीं है। बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि जो पोस्ट डाला है वो सोच समझकर एक मैसेज देने के लिए डाला गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने अलग पोस्ट में कांग्रेस को नेशनल डिसग्रेस बताया। अमित मालविया ने पाकिस्तान सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कई वीडियो जो है वो पोस्ट किए, जिसमें पाकिस्तान ने पुलवामा हमले के बाद राहुल गांधी, सत्यपाल मलिक और पहलगाम हमले के बाद खड़गे समेत कई सरकार विरोधी लोगों के बयानों को दिखाया। पहलगाम हमले के बाद सरकार और राहुल गांधी ने ऐसी केमिस्ट्री जो है वो दिखी जो पहले कभी नहीं देखी गई। हमले के बाद राहुल गांधी की अमित शाह से फोन पर बात हुई। सर्वदलीय बैठकों में राहुल गांधी, खड़गे शामिल होते रहे। एक भी सरकार को तंग करने वाला बयान नहीं दिया। बस इतना सवाल उठाया कि सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी को भी शामिल होना चाहिए था। जब युद्ध विराम टूट ही गया तो कांग्रेस ने मोदी सरकार को रगड़ ही दिया। आईएमएफ ने पाकिस्तान को मोटी आर्थिक मदद देने का फैसला किया। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लेकर बॉयकॉट किया। जयराम रमेश ने आरोप लगा दिया कि भारत ने मतदान से दूर रहकर खुद को अलग रखा। मोदी सरकार पीछे हट गई। वहां एक मजबूत नो का वोट एक सशक्त संदेश देता। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार से मांग की थी कि वो आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट करे। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।